देश में थोड़े दिनों बाद चुनाव शुरू हो जाएंगे। तारीखों का ऐलान हो जाएगा। चुनाव के ऐलान होने से पहले 2 तारीख याद रखिएगा, 30 दिसंबर और 22 जनवरी। मोदी का संकल्प क्या होता है और कैसे एक शहर का कायाकल्प हो जाता है, वो देखने को मिला। अयोध्या, इस शहर का नाम युगों युगों से सुना जाता है। कुछ साल पहले इसे फैजाबाद कहा जाता था, आज ये अयोध्या धाम हो गया है। अयोध्या को जिसने देखा, सबने यही कहा कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, अगर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं होते, तो ऐसी अयोध्या बन नहीं पाती। मोदी के जिन विरोधियों को अयोध्या में वोट दिखता है, राम मंदिर में इलेक्शन दिखता है, वो नरेंद्र मोदी को समझ नहीं पाए हैं। मोदी राम के बारे में क्या सोचते हैं, मोदी राम के बारे में क्या कहते हैं, मोदी के राम हैं क्या, ये समझने के लिए आप हमारी ये पूरी रिपोर्ट देखिए। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। नरेंद्र मोदी के लिए राम क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम, आदर्श राजा, आदर्श शासक, भगवान विष्णु के 10 अवतारों में एक अवतार, भगवान शंकर के आराध्य, 125 करोड़ हिंदुओं के भगवान, या ये सब? मोदी ने राम से क्या सीखा और मोदी ने राम की सीख को अपने शासन में कैसे अप्लाई किया? जिनके लिए मोदी ने 24 के सारे काम को पीछे कर दिया, कैसे हैं मोदी के वो राम? श्री राम से जितना सीख सके सीखना है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। मर्यादा मान रखना भी सिखाती है और मान देना भी सिखाती है। और मर्यादा जिस बोध की आग्रही होती है, वो बोध कर्तव्य ही है। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है, रामो विग्रहवान धर्मः, अर्थात राम साक्षात धर्म के यानी कर्तव्य के सजीव स्वरूप है। वो जब राजकुमार थे तो ऋषियों की, उनके आश्रमों और गुरुकुलों की सुरक्षा का कर्तव्य निभाया। राज्याभिषेक के समय श्री राम ने एक आज्ञाकारी बेटे का कर्तव्य निभाया। वो वन में होते हैं तो वनवासियों को गले लगाते हैं, आश्रमों में जाते हैं तो मां सबरी का आशीर्वाद लेते हैं। वो सबको साथ लेकर लंका पर विजय प्राप्त करते हैं और जब सिंहासन पर बैठते हैं तो वन के वही सब साथी राम के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि राम किसी को पीछे नहीं छोड़ते। अयोध्या की राम जन्मभूमि पर राम का मंदिर बन रहा है तो लोग कहते हैं कि मोदी बनवा रहे हैं, मोदी कहते हैं राम बनवा रहे हैं। 24 के चुनाव में मोदी सबसे आगे चल रहे हैं। विरोधी कहते हैं मोदी राम का सियासी इस्तेमाल कर रहे हैं। मोदी कहते हैं सब राम की महिमा है। मोदी के वोट बैंक में दलित और आदिवासी जोड़ रहे हैं तो मोदी इसे भी राम से जोड़कर बताते हैं। हिंदुस्तान में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो राम नाम की महिमा से अछूता होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने राम को कैसे समझा है, ये किसी और से नहीं, खुद नरेंद्र मोदी से सुनिए। श्री रामचंद्र को तेज में सूर्य के समान, क्षमा में पृथ्वी के तुल्य, बुद्धि में बृहस्पति के सदस्य और यश में इंद्र के समान माना गया है। श्री राम का चरित्र सबसे अधिक जिस केंद्र बिंदु पर घूमता है वो है सत्य पर अड़िग रहना। इसलिए ही श्री राम संपूर्ण है। इसलिए ही वो हजारों वर्षों से भारत के लिए प्रकाश स्तंभ बने हुए हैं। श्री राम ने सामाजिक समरसता को
अपने शासन की आधारशिला बनाया था। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से ज्ञान, केवट से प्रेम, सबरी से मातृत्व, हनुमान जी एवं वनवासी बंधुओं से सहयोग और प्रजा से विश्वास प्राप्त किया। यहां तक कि एक गिलहरी की महत्ता को भी उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। मोदी अयोध्या में होते हैं तो राम नाम में खो जाते हैं। मोदी जनकपुर जाते हैं तो राम जानकी के धुन में रम जाते हैं। मोदी शासन की कुर्सी पर बैठते हैं तो भी राजा रामचंद्र की मर्यादा में बंधकर ही काम करते हैं। मोदी फिर एक बार अयोध्या पहुंचे तो राम के धाम को नया आयाम दिया। अयोध्या को नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिला। मोदी ने इसे रामायण की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि का नाम दिया। अयोध्या को नया वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन मिला। मोदी ने इसे अयोध्या धाम का नाम दिया। उसी अयोध्या से मोदी ने राम भक्तों को एक नया काम भी दे दिया। प्रभु राम के दर्शन, अयोध्या का नव्य भव्य दिव्य मंदिर आने वाली सदियों तक दर्शन के लिए उपलब्ध है। प्रभु राम जी पधार रहे हैं तो हम भी कुछ दिन इंतजार करें। 550 साल इंतजार किया है, कुछ दिन और इंतजार कीजिए। बहुत भाग्य से हम सभी के जीवन में आया है। हमें देश के लिए नव संकल्प लेना है, खुद को नई ऊर्जा से भरना है। इसके लिए 22 जनवरी को आप सभी अपने घरों में, मैं पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं। अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। मोदी के लिए राम क्या हैं ये समझना हो तो कैलेंडर के पन्ने को थोड़ा पीछे पलटकर देखते हैं। साल 1992। रामलला जब विवादित ढांचे की गुंबद के नीचे विराजमान थे, तब नरेंद्र मोदी ने वहां जाकर रामलला के दर्शन किए थे। ये तस्वीर 14 जनवरी 1992 की है। रामलला का दर्शन करने के बाद नरेंद्र मोदी मुरली मनोहर जोशी के साथ एकता यात्रा के लिए निकल पड़े थे और श्रीनगर के लाल चौक पर जाकर तिरंगा फहराया था। प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी की वो आखिरी अयोध्या यात्रा थी। मोदी ने प्रण लिया था कि अगली बार वो तभी अयोध्या आएंगे जब राम मंदिर का निर्माण करेंगे। मोदी ने 28 साल इंतजार किया, लेकिन प्रण पूरा करके ही दम लिया। कैलेंडर के पन्ने को थोड़ा और पीछे पलटकर देखते हैं। 1990 में जब बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की थी, तो गुजरात में आडवाणी के रथ के सारथी नरेंद्र मोदी ही थे। उसी रथ यात्रा ने बीजेपी को पूरे देश की सियासत में स्थापित कर दिया था। सोमनाथ टू अयोध्या, आडवाणी की उस रथ यात्रा के 30 साल बाद मोदी ने ही अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया और अब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। दीन दयाल बिरुदु संभारी, यानी जो दीन है, जो दुखी हैं, उनकी बिगड़ी बनाने वाले श्री राम है। साथियों, जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं है जहां हमारे राम प्रेरणा न देते हो। भारत की ऐसी कोई भावना नहीं है जिसमें प्रभु राम झलकते न हो। भारत की आस्था में राम है,
भारत के आदर्शों में राम है, भारत की दिव्यता में राम है, भारत के दर्शन में राम है। मोदी पर राम का कितना प्रभाव है, इसे हैंड रिटन कविता से समझिए। मोदी ने यह कविता जम्मू कश्मीर बीजेपी के लेटर हेड पर लिखी है। ये तब की है जब वो जम्मू कश्मीर के इंचार्ज हुआ करते थे। मोदी के विरोधी जब मोदी और राम मंदिर का जिक्र करते हैं तो सीधे सीधे धार्मिक वोट पर चले जाते हैं। वो मोदी को सांप्रदायिक बताने लगते हैं। मोदी के विरोधी प्रधानमंत्री को यह समझाने लगते हैं कि भारत का कोई धर्म नहीं है, सरकार का कोई धर्म नहीं है। मोदी बार बार याद दिलाते हैं कि राम का धर्म ही उनके शासन का मर्म है। जो राम का धर्म है वही मोदी का राजधर्म है। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, न राम सदस्यो राजा पृथ्व्याम नीतिवान अभूत, यानी कि पूरी पृथ्वी पर श्री राम के जैसा नीतिवान शासक कभी हुआ ही नहीं। श्री राम की शिक्षा है, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, कोई भी दुखी न हो, गरीब न हो। श्री राम का सामाजिक संदेश है, पहुष्ट नर नारी कह समाज उत्सव शोभित। नर नारी सभी समान रूप से सुखी हो, भेदभाव नहीं। श्री राम का निर्देश है, कच्चित ते दयती है सर्वे है कृषि गोरक्ष जीविना। किसान, पशुपालक सभी हमेशा खुश रहे। श्री राम का आदेश है, कश्चित वृद्धांच बालांच वैद्यान मुखान राघव त्रिभिहि ऐते बुभूष से। बुजुर्गों की, बच्चों की, चिकित्सकों की सदैव रक्षा होनी चाहिए। ये कोरोना ने हमको बराबर सिखा दिया है। श्री राम का आह्वान है, जो सभित आवास सरनाई रखी हूं ताही प्राण की नाई। जो शरण में आए उसकी रक्षा करना सभी का कर्तव्य है। मोदी शासन के 9.5 वर्षों में क्या हुआ? शासन में गरीबों वंचितों को वरीयता मिली, बुजुर्गों किसानों को सम्मान मिला, महिलाओं को हक मिला, वनवासियों को सत्ता मिली, दलितों को अधिकार मिला। राम राज्य का मूल यही तो है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। आज इस देश में ऐसा प्रधानमंत्री है जो बिना किसी सूचना के दलित के घर चला जाता है, उनके घर बैठकर चाय पी लेता है, घर वालों से दुख सुख की बातें कर लेता है। तो आपको ये अनाज का योजना का लाभ मिलता है। ये वही प्रधानमंत्री है जो अयोध्या के राम मंदिर में माता शबरी का मंदिर बनवा रहा है, राम भक्त निषाद राज का मंदिर बनवा रहा है और अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रख रहा है। श्री राम भारत के रग रग में है, जन जन के मन मन में है। और इसलिए जब हम श्री राम के विषय में सोचते हैं तो श्री राम एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श मित्र, आदर्श राजा। अयोध्या भी एक आदर्श नगर था, तो राम राज्य एक आदर्श शासन व्यवस्था थी। राम राज्य यानी जहां कोई गरीब ना हो, दुखी ना हो, कोई किसी से घृणा न करता हो, जहां सभी स्वस्थ और सुशिक्षित हो, जहां प्रकृति और मनुष्य के बीच तालमेल हो। और गोस्वामी जी ने लिखा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहि व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चल ही स्वधम निरत श्रुति नीति। अल्प मृत्यु नहीं कब नीव पीरा, सब सुदर सब बीरो शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुद न लक्षण हीना। राम रावण को हराकर बड़े नहीं बने,
बल्कि राम तब राम बने जब उन्होंने उन लोगों को साथ लिया जो सर्वहारा थे, साधनहीन थे। उन्होंने उन लोगों का आत्मगौरव बहाल किया और उनमें विजय का विश्वास पैदा किया। राम का जीवन एक आयामी नहीं बहुआयामी है। राम राजकुमार हैं लेकिन जंगल जंगल भटकते हैं। राम के पास अमोघ बाण हैं किंतु वानरों की सेना बनाकर रावण से लड़ते हैं। राम त्रिलोक के स्वामी हैं फिर भी खड़ाओं के बगैर नंगे पैर युद्ध करते हैं। प्रभु श्री राम ने रावण के अत्याचार का अंत हजारों वर्ष पूर्व किया था, लेकिन आज हजारों हजार साल बाद भी उस घटना का एक एक मानवीय संदेश, आध्यात्मिक संदेश एक एक दीपक के रूप में सतत प्रकाशित होता है। दीपावली के दीपक हमारे लिए केवल एक वस्तु नहीं है, ये भारत के आदर्शों, मूल्य और दर्शन के जीवंत ऊर्जा पुंज है। आप देखिए, जहां तक नजर जा रही है, ज्योतियों की ये जगमग प्रकाश का ये प्रभाव रात के ललाट पर रश्मियों का ये विस्तार भारत के मूल मंत्र सत्यमेव जयते की उद्घोषणा है। रामो राजमणि सदा विजयते, अर्थात विजय हमेशा राम रूपी सदाचार की होती है, रावण रूपी दुराचार की नहीं। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामो, अर्थात भगवान राम पूरे विश्व को प्रकाश देने वाले हैं। वो पूरे विश्व के लिए एक ज्योति पुंज की तरह है। ये प्रकाश कौन सा है? ये प्रकाश है दया और करुणा का। ये प्रकाश है मानवता और मर्यादा का। ये प्रकाश है समभाव और मम भाव का। ये प्रकाश है सबके साथ का। ये प्रकाश है सबको साथ लेकर चलने के संदेश का। मोदी के राम अधिकार जमाने वाले राजा नहीं हैं। मोदी के राम प्रजा की सेवा करने वाले सेवक हैं। मोदी के राम दरबार में बैठकर आदेश भी देते हैं और प्रजा के बीच जाकर उनके सुख दुख का हाल भी जानते हैं। मोदी के राम प्रजावत्सल हैं। मोदी के राम भक्तवत्सल हैं। मोदी के राम शरणागत के रक्षक हैं। अयोध्या भारत की महान सांस्कृतिक विरासत का प्रतिबिंब है। राम अयोध्या के राजकुमार थे, लेकिन आराध्य वो पूरे देश के हैं। उनकी प्रेरणा, उनकी तप तपस्या, उनका दिखाया मार्ग हर देशवासी के लिए है। भगवान राम के आदर्शों पर चलना हम सभी भारतीयों का कर्तव्य है। उनके आदर्शों को हमें निरंतर जीना है, जीवन में उतारना है और इस आदर्श पथ पर चलते हुए अयोध्या वासियों पर दोहरा दायित्व है। आपकी डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे अयोध्या के भाइयों बहनों। वो दिन दूर नहीं जब विश्व भर से यहां आने वालों की संख्या अनेक गुना बढ़ जाएगी। जहां कण कण में राम व्याप्त हो, वहां का जन जन कैसा हो, वहां के लोगों का मन कैसा हो, ये भी उतना ही अहम है। जैसे राम जी ने सबको अपनापन दिया, वैसे ही अयोध्या वासियों को यहां आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का स्वागत अपनत्व से करना है।